अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद नामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मक़दम करता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का जो छठा बाब है, मुसल्लस और इसकी खुसूसियात, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये ज्योमेट्री से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरा सबक है। तो इससे पहले हमने ज्योमेट्री का जो सबक पढ़ा था, ख़ुतूत और ज़ाविये। तो अब ज्योमेट्री से ही ताल्लुक़ रखने वाला एक दूसरा सबक, मुसल्लस और इसकी खुसूसियात, इस सबक का पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस से इस्तेफ़ादा करें। तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक में उस सबक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम वीडियोस आप वहाँ पर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबक का उन्वान मुसल्लस और इसकी खुसूसियात है, यानी इस सबक में हम मुसल्लस से मुताल्लिक़ और उसकी खुसूसियात से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुसल्लस से मुताल्लिक़ जो भी मालूमात हमें पता हैं उनका हम इयादा कर लेते हैं। तो मुसल्लस एक ही कतात ख़त से बनी एक सादा बंद शक्ल होती है। तो अगर हम उसको नाम देंगे तो ये मुसल्लस ए बी सी। इस मुसल्लस का नाम क्या है? मुसल्लस ए बी सी। तो अगर हम मुसल्लस की तारीफ़ लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मुसल्लस तीन कतात ख़त से बनी एक सादा बंद शक्ल होती है, इसको हम मुसल्लस कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी एक मुसल्लस है। तो मुसल्लस के अगर हम अज्जा को देखेंगे तो मुसल्लस में यहाँ पर तीन रासें हैं। कितने रास होते हैं? तीन रासें। तो मुसल्लस में रासें कितनी हैं? तीन रासें होती हैं। और कौन से वो रास? ए बी और सी, ये मुसल्लस के तीन रासें हैं। इसी तरह से मुसल्लस में तीन ज़िले होते हैं। ए बी एक ज़िला है, बी सी और सी ए। तो इसी तरह से मुसल्लस में तीन अज़ला, कौन से अज़ला? ए बी एक ज़िला, बी सी और इसी तरह से सी ए। तो इस तरह से मुसल्लस के ये तीन अज़ला हैं। और साथ ही मुसल्लस में तीन ज़ाविये होते हैं। मुसल्लस में तीन ज़ाविये होते हैं। तो मुसल्लस के तीन ज़ावियों को अगर हम ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, तो ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और तो ये मुसल्लस के तीन ज़ाविये हैं, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी। ज़ाविया ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़ाविया बी ए सी, ज़ाविया बी ए सी। और ज़ाविया बी को हम ज़ाविया ए बी सी। और इसी तरह से ज़ाविया सी को हम ज़ाविया बी सी ए। तो यहाँ पर इसमें जो बीच का जो हुर्फ है उस पर क्या है? ज़ाविया बनता है। तो ज़ाविया को हम एक हुर्फ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं या फिर उसे तीन हुर्फी अलामत से भी उसको हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ज़ाविया ए इस तरह से भी लिख सकते हैं और ज़ाविया बी ए सी। तो इस तरह से मुसल्लस में तीन रासें, जिसे अंग्रेज़ी में वर्टेक्स या वर्टाइसिस, तो तीन वर्टेक्स या तीन रासें होते हैं। ए बी सी, तीन अज़ला ए बी बी सी सी ए, ये मुसल्लस के तीन अज़ला हैं। और इसी तरह से तीन ज़ाविये, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया
सी। इस तरह से मुसल्लस में 3 रासें, 3 अजला और 3 जाविये होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, रास ए का मुतकाबिल जाविया, मुतकाबिल ज़िला। रास ए का मुतकाबिल ज़िला, तो रास ए इसके मुतकाबिल यानी उसके जो अपोजिट साइड है वो कौन सा है, बी सी। रास ए का मुतकाबिल ज़िला बी सी है। और इसी तरह से अगर हम रास बी का जो मुतकाबिल ज़िला है, रास बी का मुतकाबिल ज़िला ए सी, यानी इसका अपोजिट साइड। इसी तरह से रास सी, रास सी का मुतकाबिल ज़िला जो है ए बी। ये तमाम चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि यही मालूमात हम आगे सबक में इस्तेमाल करेंगे। तो रास ए का जो मुतकाबिल ज़िला है बी सी, रास बी का मुतकाबिल ज़िला ए सी और रास सी का मुतकाबिल ज़िला ए बी है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ए बी ज़िले का जो मुतकाबिल ज़ाविया है यानी उसके अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, सी है। ए बी ज़िले का मुतकाबिल ज़ाविया, मुतकाबिल ज़ाविया, तो ए बी का मुतकाबिल ज़ाविया कौन सा है यहाँ पर, सी है। इसी तरह से बी सी ज़िले का जो मुतकाबिल ज़ाविया है वो ए है, तो बी सी का मुतकाबिल ज़ाविया कौन सा है, ए। इसी तरह से ए सी ज़िले का मुतकाबिल ज़ाविया कौन सा है, बी। ए सी ज़िले का मुतकाबिल ज़ाविया, ए सी का मुतकाबिल ज़ाविया कौन सा है, बी। ठीक है। तो इस तरह से मुसल्लस से जुड़ी ये तमाम चीज़ें हैं, ये मुसल्लस के तमाम अज्ज़ा हैं। मुसल्लस में 3 रासें, 3 अज़ला, 3 ज़ाविये, और इसी तरह से हमें रास के मुतकाबिल अज़ला को मालूम किया और ज़िलों के मुतकाबिल ज़ावियों को भी हमने जाना है। तो ये तमाम चीज़ों को हमें जहन में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अगले उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला जो उन्वान है मुसल्लस के अक़साम। तो ये तमाम चीज़ें हमने पिछली जमात में पढ़ी हुई हैं, सिर्फ हमें उन तमाम मालूमात का इयादा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, सिर्फ हम उन तमाम जो मालूमात की तजदीद कर रहे हैं, उसे रिकॉल कर रहे हैं। तो मुसल्लस के अक़साम ज़िलों के एतबार से, तो ज़िलों के एतबार से मुसल्लस के अक़साम को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मुसल्लस की जो खाके बना रहा हूँ वो रफ़ खाके है। तो ये मुसल्लस ए बी सी है। तो अगर इसके ज़िलों की पैमाइश अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर 5 5 5, यानी इस मुसल्लस के तमाम अज़ला क्या हैं, मसावी हैं। तो इस मुसल्लस के तमाम ज़िले मसावी हैं, तमाम ज़िलों की पैमाइश बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुसल्लस मसाविल अज़ला। मुसल्लस मसाविल अज़ला, ऐसा मुसल्लस जिसके तमाम ज़िलों की पैमाइश क्या है, बराबर होती है, तो उसको हम मुसल्लस मसाविल अज़ला कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा मुसल्लस मैं बना रहा हूँ। तो ये मुसल्लस पी क्यू आर है। तो यहाँ पर इसकी पैमाइश को अगर हम देखेंगे तो इस मुसल्लस में 2 ज़िलों की पैमाइश क्या है, मसावी है। तो ऐसे मुसल्लस को हम क्या कहते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके कोई 2 अज़ला की पैमाइश बराबर होती है उसको हम मुसल्लस मसाविस साक़ैन कहते हैं। तो ये ज़िलों के एतबार से मुसल्लस की दूसरी किस्म है मुसल्लस मसाविस, मुसल्लस मसाविस साक़ैन। मुसल्लस मसाविस साक़ैन ऐसा मुसल्लस जिसके कोई 2 अज़ला की पैमाइश क्या है, बराबर होती है, तो उसको हम मुसल्लस मसाविस साक़ैन कहते हैं। इसी तरह से ज़िलों के एतबार से जो मुसल्लस की तीसरी किस्म है
तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक मुसल्लस है। तो यहाँ पर इसकी पैमाइश मैं लिख रहा हूँ, एक रफ़ खाके हैं तमाम ये। तो ज़िलों की पैमाइश, एक ज़िले की पैमाइश 2 सम है, 3 सम है और 4 सम है, यानी तीनों ज़िलों की पैमाइश मुख्तलिफ है। तो ऐसे मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की पैमाइश मुख्तलिफ होती है तो उसको हम मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला कहते हैं। मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला। मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला ऐसा मुसल्लस है जिसके तमाम ज़िलों की पैमाइश क्या है, मुख्तलिफ होती है, उसको हम मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला कहते हैं। नेक्स्ट जो मुसल्लस के अक़साम, एक तो ये ज़िलों के एतबार से हो गए। ज़िलों के एतबार से मुसल्लस के 3 अक़साम हैं, मुसल्लस मसाविल अज़ला, मुसल्लस मसावी साक़ैन और मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला। अब हम ज़ावियों के एतबार से मुसल्लस के अक़साम को देखेंगे। तो यहाँ पर आप एक शक्ल लिख रहे हैं मुसल्लस की, इसके 3 ज़ावियों की पैमाइश अगर हम देखेंगे तो 60 दर्जे, 70 और 50 दर्जे, यानी तीनों ज़ावियों की जो पैमाइश है 90 दर्जे से कम है, यानी तीनों ज़ाविये हादा हैं। तो ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा हों तो उसको हम ज़ाविया हादा मुसल्लस कहते हैं। ज़ाविया हादा मुसल्लस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर मुसल्लस एक्स वाई जेड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मुसल्लस का एक ज़ाविया 90 दर्जे का है, यानी ज़ाविये कायमा है। तो ऐसा मुसल्लस जिसका कोई एक ज़ाविया कायमा हो तो उसको हम ज़ाविया कायमा मुसल्लस कहते हैं। ज़ाविया कायमा मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसका कोई एक ज़ाविया कायमा यानी 90 दर्जे हो तो उसको हम ज़ाविया कायमा मुसल्लस कहते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा मुसल्लस की शक्ल है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर मुसल्लस का एक ज़ाविया 110 दर्जे का है, यानी 90 दर्जे से ज़्यादा का है, यानी ज़ाविया मुनफरजा है। तो ऐसा मुसल्लस जिसका कोई एक ज़ाविया मुनफरजा हो तो उस मुसल्लस को हम ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस कहते हैं। ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस, तो ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसका कोई एक ज़ाविया मुनफरजा हो तो उस मुसल्लस को हम ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस कहते हैं। तो इस तरह से ज़ावियों के एतबार से मुसल्लस के 3 अक़साम हैं। नंबर 1 ज़ाविया हादा मुसल्लस, नंबर 2 ज़ाविया कायमा मुसल्लस और इसी तरह से ज़ाविया मुनफरजा मुसल्लस। तो मुसल्लस के कुल यहाँ पर 6 अक़साम हैं, ज़िलों के एतबार से 3 हैं और ज़ावियों के एतबार से 3 हैं। ठीक है, तो अगले उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। तो अगला जो उन्वान है एक मुसल्लस के वस्तानिये, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब मुसल्लस के वस्तानिये किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हम ये मुसल्लस देखेंगे, मुसल्लस ए बी सी। तो मुसल्लस ए बी सी, ये रास ए है, रास ए का जो मुतकाबिल ज़िला है वो बी सी है। तो रास ए का जो मुतकाबिल ज़िला बी सी, उसका हम यहाँ पर वस्ती नुक्ता लिए हुए हैं। वस्ती नुक्ता लेने की वजह से जो ज़िला है दोनों जानिब क्या है, मसावी हिस्सों में बट जाता है। तो अब हम रास ए को मुतकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस वस्ती नुक्ते को हम नाम देंगे डी। तो यहाँ पर ए डी एक ख़त है जो मुसल्लस के रास और उसके मुतकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते को जोड़ने वाला ख़त है। तो यहाँ पर कताए ख़त ए डी मुसल्लस के एक रास और उसके मुतकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते को जोड़ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तानिया, मुसल्लस का वस्तानिया कहते हैं। तो मुसल्लस का वस्तानिया एक ऐसा ख़त है जो मुसल्लस के किसी भी रास को उसके मुतकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते से जोड़ता है। तो
उस जोड़ने वाले ख़त को ही हम क्या कहते हैं, वस्तानिया कहते हैं। तो इसी तरह से इस मुसल्लस में अब यहाँ पर रास बी है, तो इसका मुतकाबिल ज़िला कौन सा है, यहाँ पर AC है। AC का अगर हम वस्ती नुक्ता लेंगे तो तकरीबन यहाँ पर होगा, तो ये भी क्या होगा, इसको भी हम जोड़ लेंगे, इसको नाम देंगे हम E। तो इस तरह से BE भी क्या होगा, एक मुसल्लस का वस्तानिया हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर और एक रास है और इसका मुतकाबिल ज़िला AB है। AB का भी अगर हम वस्ती नुक्ता लेंगे तो तकरीबन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये रफ़ खागा है तो मैं अंदाज़न ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो ज़िला है दो मसावी हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये वस्ती नुक्ता है। तो ये रास है और इसका ये मुतकाबिल ज़िले का वस्ती नुक्ता है, इसको भी हम जोड़ेंगे। तो इसको हम नाम देंगे यफ। तो इस तरह से CF भी यहाँ पर एक वस्तानिया है। तो इस तरह से एक मुसल्लस में यहाँ पर कितने वस्तानिये बन रहे हैं, 3 वस्तानिये बनते हैं, 3 मीडियंस बनते हैं। तो इसकी तारीफ़ को अगर हम और एक बार देखेंगे तो वस्तानिया वो क़ताए ख़त है जो किसी मुसल्लस के किसी भी रास और उसके मुतकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुसल्लस का वस्तानिया कहते हैं। और एक मुसल्लस में 3 वस्तानिये बनते हैं। तो वस्तानिया की तारीफ़ अगर हम देखें तो मुसल्लस के किसी भी रास और इसके मुतकाबिल ज़िले के दरमियानी नुक्ते को जोड़ने वाले ख़त को वस्तानिया कहते हैं। वस्तानिया यानी मीडियन। तो मुसल्लस के किसी भी रास और इसके मुतकाबिल ज़िले के दरमियानी नुक्ते को जोड़ने वाले ख़त को वस्तानिया कहते हैं। ठीक है, अब किताब में 2 सवालात हैं। जो सबसे पहला सवाल है, एक मुसल्लस के कितने वस्तानिया होते हैं, तो उसका जवाब है कि एक मुसल्लस में 3 वस्तानिये होते हैं। तो किताब का जो दूसरा सवाल है, क्या एक वस्तानिया पूरी तरह मुसल्लस के अंदर पाया जाता है, यानी वस्तानिये मुसल्लस के पूरी तरह से इसके अंदरून में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम वस्तानिये इसके अंदरून या इसके इंटीरियर में ही पाए जाते हैं, तो उसका जवाब होगा हाँ। तो जो 2 सवालात हैं कि मुसल्लस में कितने वस्तानिये हैं, तो मुसल्लस में 3 वस्तानिये, हर मुसल्लस में 3 वस्तानिये होते हैं और वो तीनों वस्तानिये उसके अंदरून यानी उसके इंटीरियर में ही पाए जाते हैं। तो ये इन 2 सवालात के जवाबात हैं। तो अगले उन्वान की जानिब उन्वान है मुसल्लस का इर्तिफ़ा, अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम इसको आसानी से समझने के लिए यहाँ पर एक मुसल्लस को देखते हैं। मुसल्लस XYZ है। X जो है मुसल्लस का एक रास है, एक वर्टेक्स है। तो अब यहाँ पर हम मुसल्लस के रास से उसके मुकाबिल ज़िले पर एक ख़त खींचते हैं। मुसल्लस के रास से उसके मुकाबिल के ज़िले पर एक ख़त खींचे और ये ख़त मुकाबिल ज़िले पर कैसा है, उमूदी है। मुसल्लस के रास से मुकाबिल ज़िले पर खींचा गया उमूदी ख़त इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा कहलाता है, या इसकी बुलंदी हम इसको कह सकते हैं, इसकी हाइट। तो बिल्कुल आसान है। तो इसका एक सिरा जो है इर्तिफ़ा का एक सिरा रास पर होता है और दूसरा सिरा मुकाबिल ज़िले पर क्या होता है, उमूदी होता है। तो मुसल्लस का इर्तिफ़ा वो क़ताए ख़त है जो मुसल्लस के किसी भी रास से मुकाबिल ज़िले पर क्या होता है, उमूदी होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मुसल्लस का इर्तिफ़ा कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रास से मुकाबिल ज़िले पर इर्तिफ़ा खींच सकते हैं। तो मुसल्लस के इर्तिफ़ा की अगर हम तारीफ़ देखें तो इर्तिफ़ा वो क़ताए ख़त है जो मुसल्लस के किसी भी रास से मुतकाबिल ज़िले पर उमूदी होता है। तो ये मुसल्लस के इर्तिफ़ा की तारीफ़ है। नेक्स्ट जो किताब में चंद सवालात हैं, सोचिए, बहस कीजिए और लिखिए में चंद सवालात दिए गए हैं। जिसका पहला सवाल है कि एक मुसल्लस में कितने इर्तिफ़ा
हो सकते हैं। तो जैसा कि उसकी तारीफ़ से हमें पता चलता है कि इर्तिफ़ा वो क़ताए ख़त है जो मुसल्लस के किसी भी रास से इसके मुतकाबिल ज़िले पर उमूदी होता है। तो हम यहाँ पर x से मुतकाबिल ज़िले पर उमूदी खींचा गया है इर्तिफ़ा, तो यहाँ पर y से भी हम मुतकाबिल ज़िले पर खींच सकते हैं, z से भी हम मुतकाबिल ज़िले पर इर्तिफ़ा को खींच सकते हैं। तो एक मुसल्लस में 3 इर्तिफ़ा हो सकते हैं। एक मुसल्लस में कितने इर्तिफ़ा हो सकते हैं? 3 इर्तिफ़ा हो सकते हैं। जो दूसरा सवाल है यहाँ पर हादा ज़ावी मुसल्लस, कायमा ज़ावी मुसल्लस और इसी तरह से मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस दिए गए हैं। इसमें हमें क्या खींचना है? इर्तिफ़ा को खींचना है। तो इस तरह से इर्तिफ़ा, अब यहाँ पर रास ए है तो इसके मुतकाबिल ज़िले पर हमें एक उमूदी ख़त को खींचना है। तो ये हादा ज़ावी मुसल्लस का यहाँ पर इर्तिफ़ा है। इसी तरह से कायमा ज़ावी जो मुसल्लस है, यहाँ पर ये जो आप ज़िला देख रहे हैं, एसी ज़िला ही इस कायमा ज़ावी मुसल्लस का इर्तिफ़ा है। एसी ज़िला ही इस जो मुसल्लस का क्या है? इर्तिफ़ा है, क्योंकि ये मुकाबिल रास ए से मुकाबिल ज़िले पर क्या है? उमूदी है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस दिया गया है, तो यहाँ पर हमें जो इर्तिफ़ा इसका अगर हम खींचेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये जो इर्तिफ़ा है मुसल्लस के बैरून में आएगा, उसके एक्सटीरियर में आएगा, बाहर आएगा। मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस में जो इर्तिफ़ा मुसल्लस के बाहर आएगा। तो इस तरह से 3 अलग अलग मुसल्लस यहाँ पर दिए गए। तो हादा ज़ावी मुसल्लस में इर्तिफ़ा उसके अंदरून में आएगा। कायमा ज़ावी मुसल्लस में उसका ज़िला ही, एसी ज़िला ही इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा है। और इसी तरह से जो मुनफरजा ज़ावी मुसल्लस में इसका इर्तिफ़ा कहाँ पर आया? इसके बैरून में आएगा। जो तीसरा सवाल दिया गया है, क्या किसी मुसल्लस का इर्तिफ़ा हमेशा इसके अंदरून में ही होता है? जो तीसरा सवाल है, तो क्या किसी मुसल्लस का इर्तिफ़ा हमेशा इसके अंदरून में ही होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बैरून में भी यहाँ पर इर्तिफ़ा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुसल्लस का इर्तिफ़ा इसके अंदरून में ही हो, इर्तिफ़ा बैरून में भी हो सकता है। जो चौथा सवाल दिया गया है, क्या आप ऐसा कोई मुसल्लस सोच सकते हैं जिसके 2 इर्तिफ़ा इसके 2 ज़िले हों? तो क्या आप ऐसा कोई मुसल्लस सोच सकते हैं जिसके 2 अज़ला इसके 2 इर्तिफ़ा हों? तो उसका जो जवाब है, यहाँ पर आप कायमा ज़ाविया मुसल्लस देख रहे हैं। यहाँ पर एसी ज़िला इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा है। अगर हम रास ए से इर्तिफ़ा को खींच रहे हैं, अगर हम रास बी से इर्तिफ़ा को खींचते हैं मुतकाबिल ज़िले पर, तो बीसी भी क्या होगा? इर्तिफ़ा होगा। तो कायमा ज़ाविया मुसल्लस ऐसा है जिसके 2 अज़ला इसके इर्तिफ़ा हैं। जो 5वां सवाल दिया गया है, क्या किसी मुसल्लस का इर्तिफ़ा और वस्तानिया एक ही हो सकता है? तो ऐसा 2 सूरतों में मुमकिन है। अगर मुसल्लस मसावी ज़िलई है, मुसल्लस ए बी सी अगर हम इसको ले रहे हैं, समझ लीजिएगा ये तमाम इसके अज़ला 5 समय यानी मसावी ज़िलई है। तो अगर हम रास ए से इर्तिफ़ा को खींचते हैं, रास ए से इर्तिफ़ा को खींचते हैं, तो ये मुतकाबिल ज़िले के वस्ती नुक्ते पर ही ये इर्तिफ़ा आएगा। तो इस तरह से ये इस मुसल्लस का वस्तानिया भी होगा और इर्तिफ़ा भी होगा। तो मसावी ज़िलई मुसल्लस में ऐसा मुमकिन है कि इसका वस्तानिया और इर्तिफ़ा दोनों एक ही हों। और एक सूरत है जो कि मुसल्लस मसावी साकिन, मुसल्लस मसावी साकिन में अगर हम ए बी सी मुसल्लस मसावी साकिन है, अगर हम ए से इर्तिफ़ा को खींच रहे हैं मुतकाबिल ज़िले पर,
मसावी सागिन मुसल्लस में सिर्फ अगर हम रास ए से अगर खींच रहे हैं तो उसी सूरत में इर्तिफ़ा और वस्तानिया दोनों एक ही होंगे, और मसावी ज़िले मुसल्लस में किसी भी रास से अगर हम मुतकाबिल ज़िले पर इर्तिफ़ा खींच रहे हैं तो वो उसका वस्तानिया भी होगा और इर्तिफ़ा भी वही ख़त होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चंद सवालात किताब में दिए गए हैं, उनके जवाबात को यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से इस सबक का जो पहला पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।